पूजा का लोटा है, इसका डिजाइन बहुत सुंदर है। और जहाँ पहले मैं रहती थी ना, ये हर टाइम चमचमाता रहता था, मैं इसे 2 से 3 दिन में अच्छे से बिल्कुल मांज देती थी और इतना चमकता रहता था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक पड़ जाता है। और इसको सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, 1 वीक भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूजा की चीज़ों को अपनी जल्दी जल्दी साफ करती रहती हूँ। बट इस बार टाइम नहीं लग पाया, श्रीजा के भी एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बीच में गड़बड़ हो गई थी। और ऐसी प्लेट मैंने ले रखी हैं 2, वो ज़्यादा बड़ी है, वो कम निकालती हूँ। तो पहले मैं अपनी पूजा की प्लेट क्लीन करती हूँ। कभी कभी मैं इसको लेमन से क्लीन कर लेती हूँ, इमली से क्लीन कर लेती हूँ, और होता है ना आमचूर पाउडर, उससे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो यूटेंसिल्स क्लीन हुए रखे हैं, किचन क्लीन है। अभी बच्चों ने लंच किया है। अभी लंच में आज मैंने काले चने बनाए थे, और आज मेरे हस्बैंड गए हुए हैं डायलिसिस पे, तो डायलिसिस पे जाने से पहले मैं लंच तैयार कर देती हूँ। उनको लंच पैक करके दिया है, क्योंकि डायलिसिस पे जब वो जाते हैं ना, तो उनको लंच पैक करके दे देती हूँ, तो ठीक रहता है, वो खा लेते हैं वहाँ पे। और बस यही, शाम तक वो आएंगे, कई घंटे लग जाते हैं उनको। तो अभी तो 5 डेज बाद उनकी आज डायलिसिस हो रही है। श्रीजा का एग्ज़ाम था, मैं भी नहीं जा पाई, फिर वो अकेले गए हैं। पिछली बार उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उनको आने के बाद फीवर हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो आज मैं उनको कह रही थी कि तो उनको कल जाना था एक्चुअली, लेकिन हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि आज टाइम है, आप आ जाओ। जाना तो आज ही था, बट घर से कोई आने वाला था, बट घर वालों को कहीं जाना था, उनकी जो मेरी सास हैं मदर को कहीं जाना था, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो फिर अब अकेले गए। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत टेंशन हो जाती है यार, और जब वो ठीक रहता है ना, तो घर में खुशी सी बनी रहती है। तो चलो अपनी पूजा की प्लेट क्लीन करती हूँ, और मैं भी फिर चीज़ों में लगी रहती हूँ। मैं अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व इसलिए रखती हूँ जिससे मेरा माइंड थोड़ा सा हटा रहे, नहीं तो मेरा माइंड परेशान हो जाता है, फिर मैं बहुत परेशान सी हो जाती हूँ। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि डेट मिल गई, नहीं डेट नहीं मिली अभी, क्योंकि अभी मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, हम दोनों का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आया नहीं है। वो मे बी पता नहीं कितना दिन क्यों लग रहे हैं, आई डोंट नो। कई दिन लग जाते हैं सरकारी कामों में, पता नहीं। मुझे लगा था कि 2 से 3 दिन में मिल जाएगा शायद, तो देखो 1-2 दिन में मिलता है। तो पूरी फाइल हमारी तैयार है, बस सीएमओ के ऑफिस में जाके उसको साइन कराना है। पूरे मतलब सर्टिफिकेट ही लगना रह गया उसमें, और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस इसी की लेट हो रही है। जब भी डेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बेस्ट विशेस देते हैं, और वो मुझे बोल रहे थे कि आप बताना कि हम प्रे करेंगे, जाप करेंगे शिव जी का। तो हाँ, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, आप जाप करना। और जब इतने सारे लोग एक साथ में प्रेयर करेंगे, हाँ, तो सब अच्छा ही होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। मैं ना पीछे से जब वो जाते हैं यही सब चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि आज लंच भी बन गया। अभी 1:30 बजा हुआ है, और आई थिंक वो 5, 5:30 तक आएंगे। वो 12 बजे से उनकी डायलिसिस शुरू होती है, और मॉर्निंग में 8 o'clock से स्टार्ट होती है, टाइमिंग यही होती है। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ अपना। हो गए, और अपना पूजा का लोटा मैंने फिल करके रख दिया, कि कहते पूजा का लोटा कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसको मंदिर में रखती हूँ। वैसे मैं अपने पूजा के बर्तन मॉर्निंग में साफ़ कर लेती हूँ, बट श्रीजा के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इतना टाइम नहीं लग पाता आज का। और आज हस्बैंड को भी जाना था, तो आज हो गई लेट, लेकिन कोई नहीं, अभी साफ़ करके रख देती हूँ। देखो हर चीज़ साफ़ सुथरी सुंदर हो तो कितनी अच्छी दिखती है ना। पूजा की प्लेट तो मैंने क्लीन कर ली, पूजा के बर्तन तो चमका लिए, और इनको साफ करते करते मैं पता है क्या सोच रही थी, हमारा दिमाग मन है ना इधर उधर भागता ही है। तो मैं सोच रही थी जैसे मैंने इसको चमका लिया तो मेरी किस्मत भी ऐसी चमक जाए। जितनी भी इसमें मैल जमी हुई है, जितने दुख है, टेंशन है, देखो झगड़ा कर रहे हैं,
ऑनलाइन एग्ज़ाम आने से, स्कूल ना जाने से बच्चों का ये हुआ, बहुत शैतानी हो गई है शुरू। और बस यही सोची थी मैं बैठी हुई कि ऐसे ही मेरी किस्मत में चमक जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई हैं, मैल जो जमा हुआ था उसकी तरह सब निकल जाए और लाइफ पहले की तरह फिर से स्मूथ हो जाए, है ना। और हो जाएगी, इस पर विश्वास है मुझको। हम कुछ भी करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, मतलब हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरे माइंड में उल्टी सीधी चीज़ें ना आए, मेरा मन शांत रहे। और मैं अपना शांत मन रखने के लिए यही करती हूँ, मैं अपने भगवान जी का नाम लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करती हूँ, चीज़ों को साफ़ करना शुरू कर देती हूँ, बिज़ी रखती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। कुछ कुकिंग में कुछ बनाती रहती हूँ। आजकल कुकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से नहीं बना रही, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे और थोड़ा सा मैं भी कुछ बिज़ी चल रही थी। बहुत लाइट खाना बना रही हूँ आजकल घर में। खाना तो देखिए लाइट बनता है, अब और भी लाइट बना रही थी। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये नाइट का वीडियो है। हम लोग इवनिंग में बाहर वॉक कर रहे थे और बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, क्योंकि सक्षम की साइकिल ख़राब थी, काफ़ी दिन बाद ठीक होके आई है। सो गाइस, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग नहीं नाइट की हो गई है, और अभी हम लोगों ने डिनर किया है और आज बच्चों की साइकिल ठीक हो गई है, तो बच्चे बहुत हैप्पी हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो जब से लॉकडाउन लगा है तो बच्चों की साइकिलिंग वगैरह सब छूटी गई थी, और मैं और हस्बैंड दोनों वॉक कर रहे हैं। और बच्चों की हैप्पीनेस तो आज उनके चेहरे से ही देखने के लिए मिलती है। और आज हस्बैंड का डायलिसिस था, तो सक्षम की ना मॉर्निंग में वो साइकिल ठीक होने के लिए दे आए थे। तो सक्षम को वेट हो रही थी, पापा मम्मा इवनिंग कब होगी, इवनिंग कब होगी। तो आए, आके उन्होंने रेस्ट किया। दुकान पास नहीं है, तो फिर वो 5 मिनट के लिए चले गए। अब फ्रीजा की साइकिल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बस ब्रेक खराब है। हाँ तो ब्रेक तो सही होनी जरूरी है, तो चोट लग जाएगी। और अगर मैं ब्रेक लगाऊंगी तो मेरी साइकिल उल्टी हो जाएगी। नहीं नहीं, सही करा देंगे पापा। देखो मेरी साइकिल मैं दिखाती हूँ साइकिल कैसे साइकिलिंग करता है सक्षम। मोड़ने भाई यहाँ से टक्कर नहीं लगाना एक दूसरे को, ठीक है। अब मैं सक्षम को बोल रही थी, सक्षम ये सपोर्ट वाले ना, ये वाले व्हील हटवा दो, लेकिन सक्षम को डर लगता है अभी, है ना। तो सक्षम ने कहा नहीं पापा ये लगवा देना। चलो उधर ही चलो, अटको नहीं, मम्मी निकाल देगी। आप यहाँ पे ऊंचा है ना, तो इसलिए आप अटक गए, ठीक है। तो अब चला के देखो, अब चलेगी। वेरी गुड। चलो वापस चलते हैं। चलो और आगे नहीं जाओ, आओ वापस। सक्षम कम बैक, वापस आ जाओ, घर चलते हैं। मैं तुझे निकलवाती हूँ। मुझे आपके लिए हेल्पमेट लगानी है। मम्मा के तो बेडशीट पे मत लगा देना, उस दिन टाइम नहीं था इसलिए जल्दी हो रहा था। तो एक काम करो, पहले टावल बिछाओ यहाँ, जिससे कि गंदगी, टावल डालो एक पुराना, कोई खराब को पड़ा। सो गाइस, श्रीजा मेरे लगा रही है नेल आपको सब में से ग्रे कलर पसंद और मैं हम लोग अभी वॉक करके आए, खाना वाना खा लिया। और ये सामने जो मेरी अलमारी है ना, वो टूट गई। ये आप देख रहे हो, ये वाला ये टूट गया। ये सेफ ना मेरी बड़ी अच्छी थी, बट जब हम रेंट के मकान में रहते हैं ना, और एक बार आवाज़ कम कर लोगे प्लीज़ थोड़ी सी। तो जब हम रेंट के मकान में रहते हैं ना, तो सामान शिफ्ट करना होता है, इधर उधर चीज़ें ले जानी होती है, तो एक गिर जाती है। तो ये एक बार जो मजदूर थे ना जो शिफ्टिंग में, तो उन्होंने छत पे से जैसे बालकनी वाले एरिया से इसको नीचे उतार रहे थे, तो ये गिरा दी थी। और देखो इसकी वजह से इस पर डेंट्स क्या बोलते हैं, डेंट्स पड़ गए, डेंट गड्ढे पड़ गए, और हाँ गड्ढे पड़ गए। ये टूट फूट गई, बेचारी का हैंडल भी टूटा हुआ है, और ये ड्रेसिंग भी टूट गया, पिचक भी गई। अब इसको सही करानी पड़ेगी मुझे, नहीं तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, है ना। अरे गौरी पार्लर में भी आ जाओ। तो ये गौरी ने आज पार्लर खोल रखा है रात में, और देखो नेल एक्सटेंशन चल रहा है यहाँ, नेल कलर एक्सटेंशन नहीं, नेल आर्ट चल रही है श्रीजा की यहाँ। कौन सा कलर? श्रीजा बिछा लिया टावल, तो अच्छा काम किया। अभी श्रीजा को नेल पेंट अच्छे से नहीं लगाना आता, एक दिन ये लगा रही थी तो मैं इसको बता रही थी कि ऐसे लगाना था, फिर आ गया। तो पहले इसको रिमूव चाहेंगी, पहले इसको रिमूव करो और लाइट कलर से शुरुआत करना। ये निकाल, ये वाला ना मेरे हैंड, ये वाला ना व्हाइट वाला, और ये वाला ब्लू वाला खुशी, आपके पे पहला वो रखता है। ये खुशी और ये तुम ले लो, ये ना
ये मुझे इसकी ये मेरा। हाँ ये बच्चों के टाइप का है, मतलब कलर्स तो अच्छे हैं बट और देखो गाइस ये मेरी है। थिकनेस अच्छी नहीं आती मेरे ये नेल्स मेरी पे। है। हाँ ये श्रीजा को मैंने तीजों पे दिलाई थी, तीज आती है ना हरियाली तीज, अयो उस पे। गिर गई। और ये तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे नेल पेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा को रेडी कलर पसंद है। ये कौन सा है मैं अब देख के बताती हूँ। ये कलर बार का है, बहुत अच्छा नेल पेंट है और ये और भी तो यही मैंने लगाते हो। लगाया हुआ है। और ये कौन सा है, ये थोड़ा सूख गया। ये पता नहीं क्या लिखा है इस पे, ये तो मिट मिट भी भी गया। गया। ये भी कोई अच्छा नेल पेंट था, अच्छी ब्रांड का। और ये है, ये मैं अपने ब्रदर की मैरिज में लाई थी। ये स्पार्कल वाला गोल्डन कलर का, ये बहुत अच्छा लगता है लग के। और ये रेवलॉन का है, बहुत अच्छा है। तो मैं ना जब चीज़ें लेती हूँ अपने लिए तो थोड़ी ठीक सी चीज़ें लेने की कोशिश करती हूँ, चलो जो लगाओ। नेल्स वगैरह ख़राब ना हो। और ये कौन सा है, ये ग्रे कलर है, ग्रे ग्लिटर ग्रे। ये तो पहले रिमूव कर लो इसको, है ना, ठीक है। फिर लगाना। और मैं लेटी हुई हूँ बाहर से आके, मेरे बैक में ना पेन हो रहा है, पता नहीं 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है, मसल पेन अब थोड़ा। ऐसे से करूंगी। हाँ अब मैं बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करती ना मॉर्निंग में, अभी मुझे शुरू करनी मम्मा चाहिए। के नाखून लंबे हो गए। हाँ बेटा, एक तो अब आंटी आती है ना क्लीनिंग करने के लिए घर की, है ना, तो अभी मैं तो आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते और अभी आपका ये नल टूटते भी नहीं है। हाँ तो अभी ना, अभी ये ऑपरेशन की डेट किस दिन मिल जाए पता नहीं, तो मैंने मेड लगा ली थी क्योंकि एकदम से मेड नहीं मिलेगी फिर, और वो थोड़ा सा मेरे घर के कामों को भी समझ ले, इसलिए मैंने मेड लगा ली थी घर में। और वो आप समझ सकते हो ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे हस्बैंड और मैं दोनों का ही ऑपरेशन हो जाएगा, तो फिर है ना। अभी जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी, गाइस इस पे ऑयल आ जाता है तो ऑयल रिमूव करने के लिए भी चाहिए होता है, नहीं या तो फिर नेल जो पेंट भी अच्छी आएगा नहीं लगती। तो वो फिर इतना मैनेज थोड़ी कर पाएंगे घर को, तो एक मेड होगी तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। और मेरे साथ भी थोड़ा सा बहुत भागम भाग चल रही थी, तो मैंने लगा लिया था। मेरे नेबर्स भी मुझे कहने लगे थे अपना थोड़ा ध्यान रखो, आप बहुत वीक हो रही हो, जब हॉस्पिटल का चल रहा था ना तब। चलो तो देखते हैं, श्रीजा लगा रही है नेल पेंट। क्यों सजा के बैठी हो, अरे एक ही तो लगाना है, ये वाला लगा दो, ये सिल्वर से कलर का ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ कभी भी आप लोग भी अगर डेली यूज के लिए लेन पेंट ले रहे हो ना, लेन पेंट नेल पेंट तो इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये ना, ये वाले कलर जो होते हैं ना, उससे आपके हाथ भी बहुत ब्यूटीफुल बच्चे लगते तो हैं। आपके लिए वाले और कलर नेल्स बहुत अच्छे देखो, होते हैं। अब हम हाउस वाइफ के नेल्स थोड़े खराब हो जाते हैं ना, घर पे काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि गंदे होते हैं, लेकिन थोड़े से खराब से टूटे फूटे से हो जाते हैं ना। और अगर बच्चे तो आज से अच्छे लगेंगे आपके लिए। बच्चे हो तो ये वाले, बच्चे क्या हम लोग भी लगा सकते हैं, बट ये ना लेकिन मम्मी के हाथ पे फैला फैला लगता है ये। फैला नहीं लगता, इसकी जो थिकनेस है ना वो कम सी लगती है मुझे। अच्छा हाँ पिघला हुआ है। हाँ कुछ मतलब चलो, सही सा नहीं लगाती लगता मुझे, हूँ। या कुछ अच्छी उसका मम्मी नहीं देखना सही से मिट गया क्या? आप लगाऊं क्या? आप इनका ऑयल निकाल लो। था। ऐसे कर दूं? चल ये तो लाई थी मैं। एक एक नेल करके पोंछो। श्रीजा, जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी नानी के ऐसी नेल पेंट लगाती थी। तो नानी से पूछना कभी, जब से मेरी मम्मी कहीं जाती थी ना तो मैं ही मम्मा का बैग पैक करती थी। किसकी मम्मी? मैं मम्मी, किसकी मम्मी? हाँ मम्मी का नेल पेंट लगाती थी, अच्छा बहुत अच्छा लगता था मुझे। आज तुम खुल मेरा जा। नेल पेंट लगा रही हो ना तो मुझे अपनी मम्मी की मम्मी याद में आ रही है। सीमेंट है क्या? ये खुल ही नहीं रहा। मैं खोलती हूँ। पूरा एक स्ट्रोक लगाओ। हाँ ऐसे बार बार अगर नेल पेंट को छेड़ोगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता। ठीक है, हाँ अब तुम्हें लगानी आ गई है ना। देखो श्रीजा ने नेल पेंट लगानी सीख ली। और इस वाले नेल पेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिंगल कोट पे भी ठीक लगता है ना। इधर लगनी देखो कितना अच्छा कलर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओह माय है ना गॉड। अच्छा कलर। फोकस 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 फोकस। नेल पेंट दिया। मुझे लगता है जब हम लोग की शादी हो जाती है ना, मतलब हस्बैंड तो केयर करते ही हैं, शादी होने के बाद जब हमारे बच्चे होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए तो हम लोग अपनी केयर करना ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारी बेटियां बड़ी होती हैं तो फिर से हमें लगता है कि हाँ सही से रहो। ये वाला थोड़ा सा फैल वो गया। हमारी केयर करती हैं, ध्यान मैंने थोड़ा रखती हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। अब थम ऐसे करो। हम पैरों पे भी लगाऊं?
तो पैरों पे भी लगाऊंगी, ठीक है? ठीक है। दूसरा हाथ। सो गाइस अभी हम लेटे हुए थे तो हस्बैंड कहने लगे थोड़ा भूख लगी है। आजकल ना उनको भूख नहीं लग रही। अभी डिनर में मैंने पोहा बनाया था क्योंकि मैं कुछ भी बना देती हूँ सब्ज़ी वगैरह, फिर उनका मन नहीं करता तो हम कह रहे कुछ हल्का बनाओ। फिर मैंने पोहा बनाया तो पोहा खाया था उन्होंने थोड़ा सा चाय के साथ में। तो अभी उनको भूख लग रही है तो वो कह रहे थे हल्का सा कुछ बना दो, बिस्किट दे दो। मैंने कहा नहीं बिस्किट नहीं, कुछ बना देती हूँ। तो यार अपनी फैमिली के लिए तो क्या आलस करना है इंसान को। मैं लेट गई थी, थोड़ी नींद सी भी आ रही थी। उन्होंने कहा कुछ भूख लगी है। मुझे याद है पहले उनकी चॉइस का सब कुछ बनता था, रोज़ का भी उनकी कुछ डिमांड होती थी। जब वो ठीक थे, बीमार नहीं थे, तो बड़े ही रेसिपीज़ बनती थी मेरे घर में। पता नहीं वो दिन कब वापस आएंगे कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा कुक करूँगी। आजकल तो ऐसा है कि मैं उनके लिए कुछ कुक भी करती हूँ तो वो खाते नहीं। एक रोटी इतनी मुश्किल से खिलाती हूँ, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि 2 रोटी खिलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरी डाइट भी आजकल मैं देखती हूँ बहुत ही कम हो गई है। 2 रोटी वो खाते हैं, 2 मैं खाती हूँ, 1 श्रीजा 1 सक्षम। तो गिन के रोटियाँ बनती हैं आजकल मेरे घर में, ये हो रहा है। तो किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम के साथ में जीना बहुत मुश्किल होता है, नहीं खाया जाता। जब हस्बैंड सही से खाना नहीं खाते ना तो अपने भी खाने पीने की इच्छा पता नहीं मर जाती है, मन नहीं करता खाने पीने का। तो अभी वो कह रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपको कुछ बना के देती हूँ लाइट सा, जिससे आपका पेट फुल हो जाए, वीकनेस ही ना रहे। तो अभी मैं उनके लिए सूजी की खीर बना रही हूँ। तो सूजी की खीर बनाने के लिए पहले मैं सूजी को फ्राई कर लिया कढ़ाई में हल्का सा, और ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, घी वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला सूजी की खीर बनाने के लिए। नहीं तो अगर आप नॉर्मली बना रहे हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी डाल के तब इसको फ्राई करो सूजी को। और मैंने फिर फ्राई करने के बाद में इसमें दूध डाला और शुगर डाला। अब इसको बॉईल कर लूँगी अच्छे से। और ये सूजी की खीर जो है बहुत क्विक बन जाती है। तो पहले तो मैं मतलब ये करती हूँ मंथली, जैसे राशन लाती हूँ ना, तो मैं एक सूजी का पैकेट मतलब थोड़ा सा भून के सूजी को पैकेट खोल के छान के उसको डब्बे में फिल करके रख लेती हूँ। बट अभी मैं कल ही राशन लाई हूँ, मैंने आपको दिखाया था जब घर का सामान लाई थी। तो अभी ये मैंने भून के नहीं रखी, कल मॉर्निंग में इसको भून के रख दूँगी तो वो ठीक रहता है। कभी कुछ बनाना है ना आपको, हलवा या फिर सूजी खीर, तो बहुत क्विकली बन जाती है। बच्चों को कभी देनी है या फिर मीठा खाने का मन कर रहा है। तो पहले तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड कहते थे, मुझे याद है कि भूख लगी है कुछ मीठा बनाओ, तो मैं उनके लिए सूजी का हलवा बनाती थी। काफ़ी सारा घी डलता है उसमें। बट अभी तो उनको दे नहीं सकते, ब्लड प्रेशर उनका हाई आ रहा था, और इस टाइम तो मैंने उनका घी ऑयल बहुत ही कम कर रखा है। और अपना भी बिल्कुल घी खाना मैंने भी छोड़ दिया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेरा भी थोड़ा सा हाई चल रहा था और डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल कंट्रोल में रखो सर्जरी से पहले। तो बस वही, तो ये सूजी की खीर मैंने उनको बना दी है उनके लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बस बादाम कट किए हैं, क्योंकि श्रीजा जागी हुई है, सक्षम तो सो गया है। तो थोड़े से श्रीजा के कटोरे में डाल लिए, थोड़े से अपने में डाल लिए, हस्बैंड के में डाले नहीं है क्योंकि उनको इस तरह से नुकसान देंगे। उनके लिए मैं रात को भिगो के रख देती हूँ और मॉर्निंग में उसका छिलका उतार के उनको खाने के लिए देती हूँ, वो ठीक रहता है। तो अगर ऐसे वाले ड्राई फ्रूट दो ना बिना छिलका उतारे, बिना भिगोए, तो ये उनको नुकसान करते हैं। तो बस लो आप भी खा लो दोस्तों, आ जाओ। सूजी की खीर बनाई है मैंने। और कौन कौन बनाता है आप ज़रूर कमेंट करके बताने। खाने में तो स्वाद होती है, ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद होती है, सक्षम को भी पसंद है। और सक्षम सो गया, देखो श्रीजा ने पैर पे पट्टी लपेट रखी है, देखो मेरी नेल पेंट। पता नहीं पैर